नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चंस को कवर कर लिए थे। आज ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें कि हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को 15 से लेके कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। ये जो आपका वीडियो है CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन UGC नेट और आपके UP TGT PGT इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 से। द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज आपके जो इंडिफरेंस कर्व है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, दूसरा है आपका राइजिंग इन MRT MRS या फिर आपका डिक्रीजिंग इन MRS या फिर आपका डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर हो जाएगा आपका C, क्योंकि आपका डिक्रीजिंग MRS होता है, इसकी वजह से जो आपका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसको हम लोगों ने उसमें डिटेल्ड आउट डिस्कशन किया था। यहीं पर राइजिंग अगर आपका MRS होता है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और आपका डिक्रीजिंग है तो दिस इज कनकेव है ना, ये आपका क्या है, कॉनकेव है, एंड दिस इज कन्वेक्स। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है आपका, इस पॉइंट पे हमारा डिक्रीजिंग MRS है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है आपका डिक्रीजिंग है, यानी डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, आपकी डिक्रीज कर रही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिक कंज्यूमर सरप्लस इज। तो मार्शल के अकॉर्डिंग बेसिक कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन आपका है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन एंड चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम कि गॉसेन का सेकंड लॉ भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज गॉसेन्स सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर बेसिस है आप कंज्यूमर सरप्लस का आपके मार्शल के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग इन केस ऑफ। तो स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग किस केस में होता है आपका इंडिफरेंस कर्व, इसको मैंने बताया था आपको वीडियो में। तो ये जब आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपका क्या हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि आपका डाउनवर्ड स्ट्रेट होगा। क्लियर। और ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सेकेंड वाला। कॉम्प्लीमेंटेरिटी के केस में क्या होता है, तो याद रखिएगा कि L है ना, यानी आपका राइट एंगल होता है, इसको भी मैंने समझाया था उसमें। तो यहाँ पर जो आपकी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी के केस में राइट एंगल होता है, जबकि आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड वाला। टोटल यूटिलिटी डैश व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, सॉरी, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी उस समय क्या होती है। ईजी है क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा कि आपका मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये हमारा टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है जो कि आपका मैक्सिमम होता है, तो उस समय हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया है, फिर से मैं बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये आपका टोटल यूटिलिटी है, ओके, दिस इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप देख रहे हो ना, टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्स है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है, ज़ीरो है। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर जनरली गिव्स लेस यूटिलिटी टू थर्स्टी पर्सन, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर तो इजी है, ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है ना, क्योंकि हमारी यूटिलिटी क्या होती है, लगातार डिक्लाइन करते जाती है जैसे जैसे हम लगातार कंजप्शन करते जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसेन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसको हम लोग गॉसेन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। यानी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लगातार डिक्लाइन करते जाती है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपका जो है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव ज़ीरो होती है, फिर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि MU क्या हो गया आपका, MU ज़ीरो है, यहाँ पर तो भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, जैसे थर्स्टी पर्सन के लिए जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी लेस होगा, जो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर वो लेस सेटिस्फैक्शन देगा। तो ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
द कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन हिज ब्रॉड बजट लाइन इज। कंज्यूमर आपका कब इक्विलिब्रियम पे होगा? जब उसका बजट लाइन क्या होगा? आपके टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। जब टेंजेंट होता है इंडिफरेंस कर्व के, तो ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है। जब ये इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होगा तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है आपके इस पॉइंट पे, पॉइंट ई पे। क्लियर? यहाँ पर हमारा जो स्लोप ऑफ जो आपका बजट लाइन होता है वो किसके बराबर हो जाता है? आपके स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। आपका MRS इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY होता है, जो कि माइनस में होता है, ठीक है। ये बराबर होता है। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे, 2 पॉइंट होता है यहाँ पर। अगर सपोज इस पॉइंट पे देखोगे तो दिस इज़ नॉट, है ना, यहाँ पर ग्रेटर का केस बनता है और इस केस में आपका जो है लेस का केस बनेगा। तो जो सबसे वाला अच्छा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें अचीव होता है ये ई वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? टेंजेंसी IC कर्व क्या होता है? आपके बजट लाइन के टेंजेंट हो जाता है। तो यहाँ पर 21 का करेक्ट हो जाएगा आपका सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज़ रिक्वायर्ड। ऑर्डिनल यूटिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है? तो आप लोगों को पता है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है यहाँ पर आपके हिक्स और RGD एलन के द्वारा दिया गया था, और इसी के अंतर्गत हम लोग जो है एक आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पढ़ते हैं, एक रिवील्ड प्रेफरेंस। रिवील्ड प्रेफरेंस आपके किसके द्वारा दिया गया था? वहाँ पर आपके याद रखिएगा कि पाउल सैमुएल्सन के द्वारा दिया गया था। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है? पहला ऑप्शन है आपका टोटल यूटिलिटी एट मैक्सिमम विथ फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट हमारा है द इंक्रीज इन यूनिट ऑफ कंजप्शन इंक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरा है आपका टोटल यूटिलिटी विल राइज एट फॉलिंग रेट मोर यूनिट ऑफ कंज्यूम। जैसे जैसे हम कंजप्शन करते थे क्या हमारी टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे फॉल करती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट विल फॉल मोर यूनिट्स आर कंज्यूम। तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो राइज करती है स्टार्टिंग में, फिर बाद में जैसे जैसे हम लगातार कंजप्शन करते जाते हैं उसका जो कंजप्शन है वो आपका क्या गिरने लगता है, ठीक है। आपका कंजप्शन उसका क्या होता है, मतलब आप देखोगे ना कि टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होने लगती है? डिक्लाइन होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो थर्ड वाला होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ नहीं करती, इसलिए ये भी इनकरेक्ट होगा, एंड ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि हमारी टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में इंक्रीज़ करती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर आपकी डिक्रीज़ करने लगती है। तो इस वजह से ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ साइटी। तो आपकी पॉइंट ऑफ साइटी क्या होती है? तो 24वें का जो है करेक्ट देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम, या फिर आपका एवरेज यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम, या फिर व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ मिनिमम, और व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम। तो याद रखिएगा कि पॉइंट ऑफ साइटी क्या होता है? जहाँ पर कि आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जहाँ पर आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम है, ओके। और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो उस समय हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपका मैक्स का केस है टोटल यूटिलिटी, तो उस समय हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ साइटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ साइटी कहते हैं। क्लियर? तो इम्पॉर्टेंट है। और एक आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हम देखते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप कनकेव आपका है, मतलब आपका कन्वेक्स ग्राफ है और फिर कॉनकेव हो जाए, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है कन्वेक्स से कनकेव या फिर कॉन्वेक्स से कनकेव, है ना, मतलब केव से वेक्स बने या फिर वेक्स से केव बने, तो ये जो पॉइंट चेंज होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कि आपके जो है टोटल यूटिलिटी का ग्राफ चेंज होता है, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो आप वो आगे देखोगे टोटल प्रोडक्ट वाले केस में। इन हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकॉज, क्यों आपका हायर लेवल ऑफ जो है
इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताता है। तो याद रखिएगा कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर की वजह से, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है कि सपोज़ मैं एक बास्केट लेती हूँ जिसमें कि 100 गुड्स है, और एक जो है आपका बास्केट लेती हूँ जिसमें कि सिर्फ 50 गुड्स है। तो आप क्या प्रेफर करोगे, कौन सा बास्केट आपको चाहिए? आपको चाहिए कि आप 100 वाला लो। तो 100 वाला, क्योंकि एक कंज्यूमर का यही बिहेवियर है कि उसको क्या चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा कमोडिटी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है 100 वाले को चूज़ करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन। तो वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस को हर इंसान क्या करता है, चूज़ करना चाहता है। तो हम 100 वाले बास्केट को चूज़ करेंगे जिसमें कि 100 कमोडिटीज़ है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिएगा, और वो आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपके कॉस्ट से रिलेटेड होगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।